स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाला है डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाली है, कंपनी पैसा बना के देगी, शेयर में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या शेयर से दूर रहना चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खुला, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स चार्ट, तो मैक्स चार्ट के ऊपर आएंगे बाद में। पहले देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस किस तरह का है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ। तो इंडिया में तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती ही करती है। इसके अलावा आप देखो तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पड़ोसी देशों में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यानी प्लांट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा साइड के देशों की बात करेंगे तो नाइजीरिया, तुर्की, इजिप्ट, यूएई, साउथ अफ्रीका, तो साथ वाले जितने भी देश हैं उनमें भी हमें कंपनी की 8 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखो तो इंडिया में 13 स्टेट में कंपनी के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा फैला हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उससे पहले तो कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस और बारीकी से समझ लेते हैं। तो यूरोप से कंपनी का जो है 12% का बिज़नेस आता है, और यहाँ पे देखोगे तो 26% का बिज़नेस जो है मिडिल ईस्ट से, एशिया में देखोगे तो 22%, और अफ्रीका में देखोगे तो 24% का जो है बिज़नेस टोटल अफ्रीका का आता है, और अमेरिका से 16%। तो यहाँ पर आप देखो तो यूरोप और अमेरिका में थोड़ा सा कंपनी का बिज़नेस कम है, बाकी एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा बिज़नेस कंपनी कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा खासा कंपनी का ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है बिज़नेस फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो डाबर च्यवनप्राश, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमें इनका देखने को मिलता है, और इसने जो है अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है इंडिया में भी प्लस बाहर के देशों में भी। और डाबर पुदीन हरा भी आप देख सकते हो, इसकी भी अच्छी खासी सेल्स हमें होती हुई नज़र आती है। और कंपनी के इसके अलावा आप चेक करोगे तो डाबर जो है डाबर लाल तेल के नाम से भी कंपनी का एक अच्छा खासा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। डाबर हनी भी कंपनी का जो है बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के लिए। तो इसके अलावा चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर और भी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो डाबर वाटिका, इसके अलावा डाबर आंवला हेयर ऑयल में भी कंपनी के अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ ये करवा रहे हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट का भी ब्रांड कंपनी का है। आप देखोगे तो रेड के नाम से कंपनी जो है टूथपेस्ट भी सेल करती है इंडियन मार्केट में। इसके अलावा जो है बाहर ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला प्रोडक्ट जो कि बहुत ही बिकने वाला है या बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस प्रोडक्ट है कंपनी का, वो है रियल। आप देखोगे तो रियल के नाम से कंपनी जो है जूसेस सेल करती है इंडियन मार्केट में, मिक्स्ड फ्रूट जूस, पोमोग्रेनेट और इसके अलावा लीची जूस। तो रियल के नाम से जितने भी जूसेस बिकते हैं वो सारे होते हैं डाबर के। तो ये थे कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी को एक जो है आप कह सकते हो रन करते हैं या फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जो है ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो मिस्टर मोहित जी यहाँ पे होल टाइम सीईओ, डॉक्टर अजय जी यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो इसलिए ये तो थे कंपनी के प्रोडक्ट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब चलिए जानते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स से कितना रेवेन्यूज़ कंपनी के पास आता है, कितना नेट प्रॉफिट बचता है। तो यहाँ पर रेवेन्यूज़ आप देखोगे तो 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 11,500 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ कंपनी के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन सारे प्रोडक्ट से सेल्स मिल के आती है। तो और साथ में आप देखोगे तो ग्रो भी हो रही है सेल्स में, फॉल कहीं भी कंपनी की सेल्स में नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 1,074 करोड़, 1,071 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस लेट रही है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने का दमखम रखती है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग्स कंपनी लगातार करती जा रही है, और शेयर होल्डर्स को इसका फ़ायदा मिलता जाता है। तो क्योंकि देखा जाए
तो कंपनी जो है मान के चलते हैं कि जो है 10 करोड़ कमा रही है, तो 10 में से जो है 8 करोड़ डिविडेंड में पे किया जाता है और बचा हुआ 2 करोड़ जो है रिजर्व में डाला जाता है। तो देखा जाए कंपनी साल में 2 बारी तक डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी जो है 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करने वाली है। अभी आप देखो 97,453 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पैसे की सेफ्टी यहाँ पर रहती है। तो आप देखोगे तो ग्रोथ फ्यूचर में थोड़ी स्लो रहेगी इस कंपनी में, लेकिन हाँ लगातार आपको पैसा बना के देने वाली है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास रहता है कंपनी का। फेस वैल्यू यहाँ पर एक ही है। फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज़ ग्रोथ है, शेयर प्राइस में ग्रोथ रह रही है, उस हिसाब से आपको कंपनी जो है बोनस शेयर दे सकती है। कभी भी कंपनी जो है बोनस शेयर्स कंसिडर कर सकती है। चलिए ये तो थे बाकी के पैरामीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्व्स यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी के पास 2013 में रिजर्व्स कितने थे, 1921 करोड़, और फिर 2014 में आप देखोगे तो 2482 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। मैसिव जंप देखने को मिला। लगातार कंपनी के रिजर्व में ग्रोथ रहती है और यहाँ से आप देखो तो 3178 करोड़, फिर देखो 3900 करोड़, फिर देखो आप तो 4671 करोड़। तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी की अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद देखो तो 5530 करोड़। उसके बाद देखोगे तो थोड़ी सी स्लाइटली गिरावट देखने को मिली रिजर्व में, 5555 करोड़। तो ये कोविड का टाइम था 2020 और 2019 और 2020 के बीच में। आप देखो तो 2020 में कंपनी ने टोटल रिजर्व्स गेन कर लिए 6429 करोड़। उसके बाद 2021 में आप देखोगे तो 7487 करोड़ कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स हो गए। उसके बाद देखो 8205 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में जो है कंपनी रिजर्व्स मेंटेन करती है 8796 करोड़। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ लगातार कंपनी के रिजर्व्स में देखने को हमें मिल रही है और अच्छी तरह से कंपनी के रिजर्व्स ग्रो होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप चेक करोगे बोरिंग्स डेट, तो आज की डेट में कंपनी के ऊपर 1174 करोड़ का डेट है। मतलब आप कह सकते हो ओके ओके टाइप का डेट है। कंपनी से बड़े आराम से रीपे कर सकती है। अच्छे खासे कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है, अच्छे खासे रिजर्व से फ्री कैश भी कंपनी जनरेट करती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसे बड़े आराम से रीपे कर सकती है कंपनी। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आप देखो तो 66% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर में आप मालिक होते हैं, बहुत सारे मालिक होते हैं कंपनी के जो कि अच्छे खासे शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। उसके नीचे आप एफआईज देखोगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर रखी है। आप देखो 19% से ज़्यादा के शेयर हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास। डीआईज की बात करेंगे तो लगभग 8.5%, गवर्नमेंट भी 0.7% की हिस्सेदारी लेके यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बाकी का बचा हुआ रिटेल पब्लिक के पास है। आप यहाँ पर देखोगे तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर है, क्योंकि देखा जाए जितनी बेहतरीन कंपनी होगी, जितनी ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी होगी, उतने ही रिटेल के पास शेयर्स कम होंगे। आप देखो एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा है, डीआईज की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, और ये बेहतरीन तरीके से इनकी होल्डिंग्स भी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखती है। अब चलिए थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं। अब दोबारा आए हम फाइनेंशियल ट्रेंड से, तो देखा जाए फाइनेंशियल ट्रेंड्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट ग्रो करते जा रहे हैं। अब मैक्स चार्ट भी कंपनी का वापस देख लेते हैं। तो चलिए पीछे जाएंगे हम। तो यहाँ पर आप चेक करोगे जो कंपनी का मैक्स चार्ट पैटर्न है, तो प्लस माइनस करता हुआ जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है। और आज से ये कंपनी वर्क नहीं कर रही है, बहुत पुरानी कंपनी है, लगातार इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस ये चलाती जा रही है। तो आज आप देखोगे तो इसने जो है अपना एम्पायर जिसे हम कहेंगे वो अच्छा खासा ग्रो कर दिया है, मतलब अच्छी खासी पकड़ इसने अपने इंडियन मार्केट में बना दी है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी कंपनी में ग्रोथ रहने वाली है और अच्छी ग्रोथ रहेगी। यहाँ पर आप देखो प्लस माइनस करता हुआ शेयर ऊपर जा रहा है। एक टाइम पर ये 5 रुपये पर ट्रेड करता था, ये जो है एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे 5 रुपये से अभी हाल फिलहाल में इसने कुछ टाइम पहले जो हाई लगाया था वो 658 रुपीज़ का हाई टच किया था। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन प्लस माइनस करता हुआ ये वापस ऊपर जाएगा। आज आपको ये शेयर जो है 550 रुपये पर देखने को
फ्यूचर में ये हज़ारों पैसे नीचे नहीं मिलने वाला। इतनी बेहतरीन कंपनी है, साल में 2 बारी तक डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कहीं न कहीं रेगुलर इनकम भी देती रहती है, प्लस शेयर प्राइस के बढ़ने से जो है आपकी वेल्थ भी ये क्रिएट करने का दम अच्छा खासा रखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, पैसे की सेफ्टी यहाँ पर मिलती है, लो रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर आप देखोगे। लेकिन ब्लाइंडली आपको कभी भी निवेश नहीं करना है, आपको हमेशा जो है कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करना है, किस तरह की कंपनी है, कितने रेवेन्यूज़ है कंपनी के, कितने नेट प्रॉफिट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में जानना है, मैनेजमेंट के जानना है, फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाली, कैपेक्स के बारे में भी कंपनी के रिसर्च करना है। उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए, किसी के कहने पर निवेश नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जो कंपनी है अच्छी कंपनी है, पैसा जो है ग्रो करने का। आप देखो बहुत टाइम से, लगभग 20 से 30 सालों का हमें चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस की होगी, ये प्लस माइनस करता हुआ अगर शेयर नीचे भी जाता है तो कहीं ना कहीं रिकवरी अच्छी दिखाता है, वापस से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट कर ही लेता है। तो मेरे हिसाब से शानदार कंपनी है, फ्यूचर ग्रोथ रहने वाली है, प्रोडक्ट्स एक नंबर है कंपनी का। बिजनेस आपने वापस से देखेंगे तो बिज़नेस जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, कंपनी के अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है। तो इस कंपनी को जो है आप स्टडी ज़रूर कीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। वापस से कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ जब मिलते हैं अगली वीडियो में।